हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान की श्रृंखला है और इसमें जो आज का जो चैप्टर है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था। आज जितने भी प्रश्न हैं वो इसी के आधार पर है। हम इसका पहला पाठ करा चुके हैं और इसमें आज का हमारा चैप्टर हो गया नागरिकता, मौलिक अधिकार, कर्तव्य व नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, हम इससे पहले 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के हम करा चुके हैं। आज 30 से आगे के चैप्टर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ये ठीक है, इससे पहले हम 30 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज का जो प्रश्न है वो है 31। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। और प्लीज़ इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का तभी फ़ायदा होगा जब आप हमारे साथ होंगे। अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नीति निर्देशक सिद्धांत 31 क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत ये किससे संबंधित है? ये है वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। यह है वाद योग्य नहीं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्न में से किस एक की संतुष्टि इनके आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? किसके अनुसार जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था बलवंत राय मेहता समिति, अय्यर समिति या स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति आयोग। ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? यह है अधिवास, पंजीकरण, वंशक्रम या संपत्ति स्वामित्व। यह है संपत्ति स्वामित्व। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से या देशीकरण से या उपयुक्त में से सभी? यह है उपयुक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया, उपयुक्त सभी। के सभी के जन्म के आधार पर भी भारत की नागरिकता मिल सकती है और देशीकरण के आधार पर भी और वंशानुक्रम के आधार पर भी मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए उपयुक्त सभी। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित नहीं किया जा सकता? निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में कुछ भी नहीं सही नहीं। ये है निलंबित किया जा सकता है कि भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, इसका क्या हो गया? इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है यदि वह क्या है? विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूर देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश से रोजगार स्वीकार कर चुका हो। यह है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ठीक है, तो इसका क्या होगा? जब व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो क्या वो भारतीय नागरिक नहीं हो सकता? तो क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, नागरिक समता का आशय है, नागरिक समता से है नागरिक समानता। ठीक है, यह है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, या अवसर की समानता, धन की समान वितरण या राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। इसमें आ जाएगा कानून के समक्ष समता। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन ठीक हो गया, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या पूछा है इसमें? पूछा है कि भारत के
संविधान में 20वें अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा इस स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये है ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। भारत में संविधान के 21वें अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहरा जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें बताया है कौन सा सही है। ये दोनों ही सही है। डी ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो क्या हो गया इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। भाग 3 में भारत के संविधान में भाग 3 क्या है? भाग 3 में है राज्य की नीतिक निर्देशक तत्व से है, या मूल कर्तव्यों से है, मूल अधिकारों से है, या नागरिकता से है। यह है मूल अधिकारों से है। तीसरे भाग में मूल अधिकार आ जाते हैं। ठीक है, चलिए निम्न को सुमेलित करें। ये सुमेलित करने हैं, ये देखते हैं, सुमेलित करना है ये। चलिए, एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ है प्रावधान। ठीक है, चलिए देखिए 19(1) किससे है? 19(1) है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो क्या हो गया इसका? 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। 19(1) ये है संघ या संगठन बनाने का अधिकार। तो इसका भी 2 ठीक हो गया। 19(1) और 19(1) ये है देश के किसी भाग में रहने एवं बसने की स्वतंत्रता। तो क्या हो गया इसका? 1 हो गया। और 19(1)(6) यह है किसी भी व्यवसाय व वृत्ति को अपनाने, चुनने या करने की स्वतंत्रता। तो क्या हो गया इसका 4 आंसर ठीक हो गया। क्या हो गया फिर? 3, 2, 1, 4। ये इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक है। निम्न में से कौन से अधिकार हैं? निम्न में से कौन से वे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक के साथ ही भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं? कौन से अधिकार हैं? शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या राज्य द्वारा लिंग, जाति, धर्म व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन से प्राप्त हैं? ये प्राप्त हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों ही मतलब एक विदेशी व्यक्ति को प्राप्त हैं। 1 और 4, 2 और 4 ठीक हो गया क्या? 2 और 4, इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप हमारा साथ नहीं देंगे, तब तक हमारा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज़ इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इसमें बताना है नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नेगेटिव बताया है, पूछा है इसमें। शिक्षा का अधिकार, ये नीति निर्देशक तत्व है। मातृ सहायता, ये भी नैतिक निर्देशक तत्व है। और बाल श्रम पर रोक, ये नहीं है। बेगार पर रोक, ये भी नहीं है। समान नागरिक संहिता, ये भी है। तो क्या हो गया इसका? 3 और 4, इसका हो गया 3 और 4 ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता रद्द या निलंबित की जा सकती है, किसके आधार पर की जा सकती है? ये देखिए, निलंबित की जा सकती है। किसी व्यक्ति की नागरिकता निलंबित किस पे की जा सकती है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी क्या होगा? निलंबित की जा सकती है। 1 ठीक है इसका। यदि वह नागरिकता का दायित्व से परिचित नहीं है, तो क्या हो गया इसका ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन ठीक से दिखाई दे। चलिए
अब देखते हैं, यदि वह नागरिक यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ये गलत हो गया। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक की गई है, तो ये भी ठीक है। तो इसके आधार पर भी निलंबित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र के युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त किया जाता है या सम्मिलित होता है, तो इसके आधार पर भी क्या होगा, उसकी देश की नागरिकता रद्द की जा सकती है। तो क्या हो गया इसका 1 और 2 और सॉरी 1 और 3 और 4, तो क्या हो गया इसका 1, 3 और 4, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है पूछा है, इसमें नेगेटिव बताना है, सत्य नहीं है। निम्न में से कुछ अधिकार सशस्त्र सेनाओं को प्राप्त नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसमें मतलब काफी कुछ अधिकार हैं जो सेना को प्राप्त नहीं है। ये राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करने पर स्वतः निलंबित हो जाते हैं, ये सत्य नहीं है। इनको सशस्त्र सेनाओं पर संशोधित ढंग से लागू करने के विषय में केवल राष्ट्रपति ही निर्णय ले सकता है, ये भी सत्य नहीं है। ठीक है, संविधान के मूल तत्व होने के कारण इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य नहीं है। तो क्या हो गया 2, 3 और 4, ये इसका ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, भारत में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करते हुए होना चाहिए? कितने वर्ष तक होना चाहिए? 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? यह है 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक निवास करते होना चाहिए, तभी उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या जोड़ा गया है? पर्यावरण को सुधारना एवं रक्षा करना और वन्य जीव की सुरक्षा करना और श्रमिकों का उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी का अधिकार। ठीक है, ये नहीं जोड़ा गया। कार्यों का अधिकार ये जोड़ा गया है। क्या 1 और 3 जोड़ा गया है। ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा व अनुरक्षण करना, ये भी नहीं जोड़ा गया। तो क्या हो गया 1 और 3 जोड़ा गया है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रत्याभूत किया गया है किसमें? यह प्रेस पर सामान्य रूप से कर लगाया जा सकता है। तो क्या हो गया इसका 1 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। और इसमें क्या हो गया? इसमें ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। दूसरे भी पढ़ लेते हैं। सरकार ऐसी विधियां लगाने में संवैधानिक रूप से सक्षम है जिसमें प्रेस का परिचालन कम हो सके, ये नहीं है। प्रेस पर सेंसर लागू नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। औद्योगिक इकाइयों पर लागू होने वाली सामान्य विधि प्रेस पर लागू नहीं है, ये भी गलत है। तो क्या हो गया इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका 1। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें कौन सा? यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। देखिए, निम्नलिखित में से
क्या समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है? क्या आता है? राज्य द्वारा धर्म और प्रजाति के आधार पर गैर विभेदन, ठीक है? और है कानून के समान संरक्षण, ये नहीं आएगा, ठीक है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ये नहीं आएगा। राज्य के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने के अवसरों की समानता, ये भी है। तो क्या हो गया? 1, 2, 4 ठीक हो गया, इसका डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? कौन लगा सकता है? ये लगा सकते हैं, संसद लगा सकती है, ठीक है? संसद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। चलिए, संविधान, संविधान क्या है? संविधान अस्पृश्यता के व्यवहार को निषेधित करता है, ठीक है? और अस्पृश्यता के का व्यवहार करने पर जुर्माने का प्रावधान करता है। तो क्या हो गया? 1 और 2 ठीक है इसका, यानी कि ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची में संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया। यह अधिकार अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? किसके अंतर्गत रखा गया है ये वाला अधिकार? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से संविधान संशोधन द्वारा निकाला गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा निकाला गया था, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और अब जो रखा गया है वो 300 के अंतर्गत रखा गया, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया, ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है इसका। संविधान द्वारा पहले 15 वर्षों तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में प्रयोग की अनुमति को किस प्रकार आगे के वर्षों में जारी रखा गया? किस प्रकार के उसमें जारी रखा गया? ये रखा गया था संसद के अधिनियम द्वारा रखा गया था, ठीक है? जो संसद के जो अधिनियम द्वारा ही अंग्रेजी भाषा को राजभाषा के रूप में अनुमति मिली थी। तो क्या हो गया इसका? बी ऑप्शन ठीक हो गया। संविधान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्या? संविधान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो इसमें क्या है? विधानमंडल में सीटों के आरक्षण द्वारा, एक ऑप्शन ठीक हो कि अनुसूचित जाति को विधानमंडल में सीटों पर आरक्षण मिला हुआ है। राज्यों को यह विशेष अधिकार प्रदान किया गया कि वे अनुसूचित जाति व जनजाति के अधिकारों पर उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रतिबंध लगा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग द्वारा, तो ये भी ठीक है। इसका क्या ऑप्शन हो गया? 1, 2 और 3 ठीक है इसका, ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, संविधान आंग्ल भारतीय समुदाय के हितों की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करता है? किस प्रकार करता है? ये करता है कि लोकसभा के लिए इस समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित करने का प्राधिकार देकर, ठीक है? तो क्या हो गया इसका? डी ऑप्शन ठीक हो गया कि लोकसभा के लिए इस समुदाय को 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित करने का प्राधिकार देगा। लोकसभा में 2 सदस्य को चुना जाता है और राज्यसभा में कितने सदस्यों, राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? राज्यसभा में 12 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के व्यवहार का दोषी होगा, कैसे होगा ये बताना है। यदि वह किसी व्यक्ति विशेष को सार्वजनिक उपासना स्थल पर उपासना करने से रोके, ठीक है? यदि कोई सार्वजनिक स्तर पर उसकी या पूजा के स्थान पर या मंदिर में उसे वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना करने से रोकेगा, तो क्या कर सकता है? वो अस्पृश्यता का व्यवहार का दोषी होगा, ठीक है? चलिए, और दूसरा है यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश दे, तो क्या हो गया इसका? 1 भी ठीक हो गया, 2 भी ठीक हो गया, ठीक है? यदि वह ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आधारों पर जाति व्यवस्था व अस्पृश्यता को सही साबित करने का प्रयास करे,
तो ये भी ठीक है कि कोई भी व्यक्ति ऐतिहासिक स्थल पर या सामाजिक या सांस्कृतिक आधारों पर जाति व्यवस्था को अस्पृश्यता, छुआछूत को लागू नहीं कर सकता। तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा कि वो वह व्यक्ति अस्पृश्यता का दोषी ठहरा जाएगा। तो क्या हो गया इसका 1, 2 और 3 ठीक हो गए इसके। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19 व 21 द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा उल्लेखन करने पर संवैधानिक उपचार का प्रावधान करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? संघ सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका या निजी व्यक्तियों द्वारा। ये करते हैं 1, 2 और 3, यानी कि संघ सरकार, राज्य सरकार और नगरपालिका द्वारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, इसी टॉपिक के साथ एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा हमें। थैंक यू।